एक शातिर चोर, उसके चोरी के किस्से चारों तरफ फैल चुके थे। वह चोरी तो करता था, पर उस चोरी के पैसों से गरीब लोगों की मदद किया करता था। एक दिन वह दरोगा साहब के द्वारा पकड़ लिया जाता है। दरोगा साहब उससे पूछते हैं कि आखिर तुम चोरियां करते हो और पकड़े नहीं जाते हो, क्या माजरा है? तब वह कहता है, साहब चोरों के पास बड़ी बुद्धियां होती हैं, चोर चोरी करके बच निकलते हैं। तब दरोगा साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहूंगा। तब वह कहता है कि आखिर साहब मुझे करना क्या होगा? दरोगा साहब कहते हैं कि हमारी पत्नी अपने कमरे में सोई रहेगी, जिस ब्लाउज को पहन करके सोई रहेगी, उसी ब्लाउज को तुम्हें निकाल लाना है। अगर तुम इस काम को करने में सफल हो जाते हो और हमारी पत्नी को पता नहीं चल पाया, तो मैं तुम्हारे नाम का जितना एफआईआर है, सब एफआईआर की कॉपी को फाड़ दूंगा। जब इतनी बात हुआ, चोर सुनता है, कहता है, साहब ये तो मेरे चुटकियों का खेल है। फिर जो हुआ कहानी में पूरा विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, अमरजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यह कहानी बिहार के दरभंगा जिले की है। यहीं के रहने वाले एक शातिर चोर नौरंगी लाल की यह कहानी है। नौरंगी लाल बड़े बड़े सेठ, साहूकारों, धनी मानी व्यक्तियों के घरों में चोरी किया करता था और उस चोरी के पैसे, जो धन दौलत मिलता था, पैसा मिलता था, उस पैसों से गरीब लोगों की मदद किया करता था। जैसे कि किसी की बेटी का ब्याह करवा देना, किसी को दवा करवा देना, किसी का घर बनवा देना, किसी के बच्चों की एडमिशन करवा देना, फीस जमा करवा देना, वृद्धों को कंबल बांट देना, अनेकानेक धर्मों का काम किया करता था, अच्छाइयों का काम करता था। नौरंगी लाल इसी से लोकप्रिय हो जाता है। नगर के लोग उसे दिलो जान से मानने लगते हैं, बड़ी मोहब्बत करने लगते हैं उससे। उसके नाम से थाने में तमाम एफआईआर दर्ज हो जाते हैं, क्योंकि वह चोरी किया करता था और चोरी का ही मामला थाने में उसके नाम से तमाम एफआईआर दर्ज होता है। जब भी वह जेल में जाता, गांव क्षेत्र के लोग मिलकर थाने में जाते, जमानत पढ़कर उसे छुड़ा लाते थे। कभी कभी नौरंगी लाल थाने का लॉकअप तोड़ करके फरार हो जाता था, दरोगा साहब को पता भी नहीं चल पाता था। अब नौरंगी लाल के किस्से दूर दूर तक फैल चुके थे। सन 1970 के लगभग की एक बात है। एक बार पुनः नौरंगी लाल दरोगा साहब के हाथों पकड़ लिया जाता है। दरोगा जी का नाम शंकर सिंह होता है। दरोगा जी नौरंगी लाल के किस्से सुन चुके थे, इसलिए दरोगा जी भी नौरंगी लाल से बड़े ही नरमी से पेश आते हैं और नौरंगी लाल से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो? तब नौरंगी लाल हाथ जोड़कर कहता है, साहब गरीब लोगों की मदद करने के लिए, जब मैं गरीबों के दुख दर्द को देखता हूं तो बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं। तब दरोगा साहब कहते हैं कि ये काम तो तुम मेहनत की कमाई से भी कर सकते हो, ये चोरी ही क्यों करते हो? लोग अपना खून पसीना एक करके धन दौलत इकट्ठा करते हैं और तुम उन लोगों की चोरियां करके पैसा धन लूट लाते हो, ये काम अच्छा नहीं है। तब नौरंगी लाल हाथ जोड़कर कहता है, ठीक है साहब, अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, अब मैं मेहनत की कमाई से गरीब लोगों की मदद करूंगा, अब मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, पर अब इस बार आप मुझे छोड़ दीजिए। तब दरोगा साहब कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जरूर छोड़ दूंगा, पहले मुझे एक बात बताओ। नौरंगी लाल कहता है, पूछिए साहब, क्या बात पूछना चाहते हैं? दरोगा साहब पूछते हैं, तुम इतने बड़े बड़े लोगों के घरों में चोरियां करते हो और बच निकलते हो, पकड़े नहीं जाते हो, कैसे कर लेते हो? तब नौरंगी लाल कहता है, साहब चोरों के पास बड़ी बुद्धि होती है, अक्ल का इस्तेमाल करके, बुद्धि का इस्तेमाल करके हम लोग बच निकलते हैं। तब दरोगा साहब कहते हैं, अच्छा, तब मैं आपकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहूंगा, तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहूंगा। अगर इसमें तुम सफल हो गए तो तुम्हारे ऊपर जितने एफआईआर तुम्हारे नाम से दर्ज हैं, एफआईआर की पूरी कॉपियां मैं फाड़ दूंगा। अगर सफल नहीं हुए तो तुम्हें पूरी सजा भोगनी होगी। नौरंगी लाल कहता है, ठीक है साहब। फिर पूछता है, आखिर साहब मुझे कौन सी परीक्षा देनी होगी, कैसी परीक्षा देनी होगी, मुझे क्या करना होगा? दरोगा साहब कहते हैं कि रात को मेरी बीवी शारदा अपने कमरे में सोई रहेगी और जो ब्लाउज पहनी होगी उसी ब्लाउज को उसके शरीर से उतार लाना है, पर ध्यान रहे गलत काम नहीं करना और उसे पता तक नहीं चल पाए। नौरंगी लाल हंसता है और कहता है, साहब
ये तो मेरे चुटकियों का खेल है, पर ऐसा तो नहीं कहीं आप अपने घर में हमें प्रवेश करा करके चोरी का इल्जाम लगा करके हमें फिर कई धाराओं में आप फंसा दें। दरोगा साहब कहते हैं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। दरोगा साहब नौरंगी लाल के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तुम निश्चिंत रहो, बस केवल तुम्हारे बुद्धि की मैं परीक्षा लेना चाहता हूं और कुछ नहीं। तब नौरंगी लाल कहता है ठीक है साहब, पर इसमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए कि किसी तरह मैं अंदर घर के अंदर प्रवेश कर सकूं। दरोगा साहब कहते हैं ठीक है, जब शाम को हमारी पत्नी शारदा रसोई में खाना बनाएगी उसी समय तुम्हें मैं अंदर घर के अंदर प्रवेश करा दूंगा। इधर शाम होता है, दरोगा साहब की पत्नी शारदा देवी रसोई में जब खाना बनाने लगती हैं, दरोगा साहब अपनी पत्नी शारदा देवी को अपनी बातों में उलझाए रहते हैं। इसी बीच मौका पा करके नौरंगी लाल उनके कमरे में प्रवेश कर जाता है। दरोगा साहब की पत्नी के कमरे में प्रवेश कर जाता है और उनके चारपाई के नीचे जाकर के छिप जाता है। इधर दरोगा साहब की पत्नी खाना बनाकर सबको खाना खिला करके और स्वयं खाना खा करके सोने के लिए जब कोठरी में जाती हैं, और दरोगा साहब उस दिन छुट्टी लेकर के घर पर ही रहते हैं और चारपाई द्वार पर बिछा करके सो जाते हैं। दरोगा साहब की पत्नी अपने कमरे में जाकर के सो जाती है अपनी चारपाई पर उनको दरोगा साहब को नींद कहाँ आ रही थी, क्योंकि नौरंगी लाल घर के अंदर था। दरोगा साहब को इस बात की खटक रहती थी। इधर धीरे धीरे जब करीब करीब 11 बजता है, दरोगा साहब की पत्नी निद्रा में होती हैं, सो जाती हैं। तब नौरंगी लाल धीरे से चारपाई के नीचे से एक सुई उनके ब्लाउज के अंदर चुभाने लगता है। तब शारदा देवी की नींद खुल जाती है। उन्हें लगता है कि कोई चींटी काट रही है। अपने शरीर को झाड़ती हैं और फिर सो जाती हैं। फिर जब वह निद्रा में हो जाती हैं तो नौरंगी लाल पुनः सुई चुभा देता है। अब शारदा देवी दूसरी तरफ करवट बदल देती हैं। इतने में फिर नौरंगी लाल शारदा देवी को सुई चुभा देता है। सुई चुभते ही शारदा देवी उठ करके बैठ जाती हैं। उस वक्त टार्च भी बिरले ही घरों में हुआ करता था। सन 1970 की कहानी है। बिरले ही घरों में टार्च होता था। बिजली भी बिरले ही घरों में हुआ करती थी। बिजली की व्यवस्था बहुत कम लोगों के घरों में हुआ करती थी, होती थी। दरोगा साहब के घर में भी न टार्च थी न बिजली। अब शारदा देवी सोचती हैं कि लगता है कोई चींटी हमें काट रही है, जो बार बार काट रही है। लगता है उसे वह इसी ब्लाउज के अंदर फंसी हुई है। शारदा देवी अपना ब्लाउज निकालकर चारपाई के पावे पर रख देती हैं और सोचती हैं कि जब सुबह होगा उठूंगी तो इस ब्लाउज को पहन लूंगी, रात को कौन देख रहा है। यही सोच करके अपना ब्लाउज निकाल करके चारपाई के पावे पर रख देती हैं और सो जाती हैं। जब उनको नींद आ जाती है तब नौरंगी लाल मौका पा करके उस ब्लाउज को लेकर के दबे पांव बाहर घर के रूम की कोठरी के बाहर चला जाता है और उस ब्लाउज को लेकर के दरोगा साहब के यहाँ आता है। दरोगा साहब के हाथों में उस ब्लाउज को पकड़ा देता है। दरोगा साहब उस ब्लाउज को देख करके अवाक रह जाते हैं। दरोगा साहब देख चुके थे कि यही ब्लाउज उनकी पत्नी शारदा देवी पहनी हुई थी। अब दरोगा साहब चौक पड़ते हैं और नौरंगी लाल से पूछ पड़ते हैं कि नौरंगी लाल, आखिर तुम ये सब कैसे कर ली, तुमने ये सब कैसे कर लिया। तब नौरंगी लाल बताता है कि साहब, जब आपकी पत्नी शारदा देवी जी सो गई थी तब हमने एक सुई का इस्तेमाल करके उनको सुई चुभाता रहा। उन्हें लगा कि कोई चींटी काट रही है। गर्मी का वक्त था। अपना ब्लाउज निकाल कर वो पावे पर रख देती हैं और मैं उस ब्लाउज को लेकर के आपके पास चला आया। जब इतनी बात दरोगा साहब सुनते हैं, नौरंगी लाल के पीठ को थपथपाने लगते हैं। कहते हैं वाह नौरंगी वाह, मान गए। वास्तव में चोरों के पास बुद्धियां होती हैं। हमने तो इस बात की कभी कल्पना नहीं किया था कि कभी ऐसे भी चोरियां होती हैं। नौरंगी लाल हंसने लगता है, दरोगा साहब हंसने लगते हैं। दरोगा साहब तुरंत नौरंगी लाल के FIR की पूरी कॉपी को फाड़ देते हैं। कहते हैं नौरंगी लाल, आज से तुम्हें मैं सारी तुम्हारे ऊपर जितनी भी धाराएं लगी सबसे मुक्त करता हूँ। नौरंगी लाल हाथ जोड़ता है। फिर दरोगा साहब नौरंगी लाल को अपने ही थाने में रसोइये का काम दे देते हैं। नौरंगी लाल उसी थाने में रसोइया का काम करने लगता है, खाना बनाने लगता है, सबको खाना खिलाता है। डिपार्टमेंट में जितने भी लोग थे। फिर
जो भी आमदनी होती थी, जो भी पैसा महीने का कमाता था नौरंगी लाल, उस पैसे से गरीब लोगों की मदद किया करता था। आज भी नौरंगी लाल के किस्से वहां लोगों के जबान पर है। लोग नौरंगी लाल को बच्चा बच्चा भी जानते हैं वहां के। बस यही है नौरंगी लाल की कहानी, अजीबोगरीब कहानी। अगर कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।